वैसे लड़कियां जितना दर्द झेलती है ना अपनी जिंदगी में, उतना दर्द कोई लड़का नहीं झेलता होगा। सीरियसली बता रहा हूं। जी हाँ, मैं एक ऐसी कंडीशन को बयां करने वाला हूं जो कि लड़कियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बहुत ज्यादा दर्द झेलती है लड़कियां। अगर जानना चाहते हो कैसे, तो एंडोमेट्रियोसिस को समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है और ये काम क्या करता है बॉडी में। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको जज कैसे करें, समझे कैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति से हम गुजर रहे हैं। ठीक है ना। खास तौर पे लड़कियों ध्यान रखना, मैं सिम्टम्स को बताने जाऊंगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट बताऊंगा सो दैट यू विल फाइट विद दिस एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट वे ऑफ नॉलेज। Endometriosis is a condition where tissue similar to the one that lies the inside of the uterus. अब इसका मतलब मैं बताता हूं हिंदी में। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है जहां गर्भाशय के अंदर, यूटेरस जो होता है ना, ये गर्भाशय कहते हैं ना उसके, जहां गर्भाशय के अंदर की रेखा के समान, आई रिपीट, जहां गर्भाशय के अंदर की रेखा के समान ऊतक यानी कि टिश्यूज उसके बाहर बढ़ने लगते हैं। किसके बाहर? डेफिनेटली गर्भाशय, यूटेरस के बाहर। ठीक है। और जब ये होता है ना ड्यूरिंग अ वुमेन्स पीरियड, जब औरतों को पीरियड होते हैं, लड़कियों को पीरियड होते हैं, तो ये टिश्यू जो है ना टूट के गिरने लगते हैं। और जब ये टूट के गिरने लगते हैं तो ये पैदा करते हैं दर्द को, पेन को। बिकॉज जाहिर सी बात है, बिकॉज देयर इज नो इजी वे फॉर इट टू लीव द बॉडी डेफिनेटली, सो इट कैन मेक पीरियड्स हर्ट अ लॉट and might cause a lot of trouble getting pregnant even। तो प्रेग्नेंट होने में भी बहुत दिक्कत आती है और हमें लगता है कि मर्द नामर्द है और औरत एक तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। नो 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 नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो द ट्रबल ऑफ गेटिंग द प्रेग्नेंट। So sometime it's need a medical attention definitely. So if you say so something like this, you need to consult with your doctor first। अब एंडोमेट्रियोसिस जो है बहुत सारे सिम्टम्स और कॉजेस को लेकर आती है अपने साथ में, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल पेल्विक पेन होगा, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ठीक है। द पेन में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, यानी कि कम से लेकर बहुत ज्यादा आपको पेल्विक पेन हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ओके, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आई मीन टू से, ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अब इसका मतलब ये है कि वुमेन विद एंडोमेट्रियोसिस के साथ में, जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ में वुमेन जूझ रही हैं, ऑफन एक्सपीरियंस करती हैं क्या? बहुत सारा इंटेंस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जिसको दर्द कहते हैं। और अदर वन इज पेन ड्यूरिंग और आफ्टर इंटरकोर्स। इसका मतलब समझ गए ना, सेक्स करने से पहले भी पेन, ड्यूरिंग पहले तो नहीं हो पाएगा, सॉरी, जब सेक्स ही नहीं हो रहा है तो पेन ड्यूरिंग, जब सेक्स कर रहे होगे तब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत पेन होगा। और जब इंटरकोर्स कर चुके होगे तब लड़कियों तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी इस चीज में भी। द अदर वन इज पेनफुल बाउल मूवमेंट्स और यूरिनेशन। इसका मतलब यह है एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो हैं कैन समटाइम अफेक्ट द बाउल और ब्लैडर, ठीक है ना, ब्लैडर, लीडिंग टू द पेन ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट्स और यूरिनेशन, स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ये याद रखना। और बाउल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और यहां पर इनफर्टिलिटी, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ा कारण बनती है इनफर्टिलिटी का, ठीक है ना, तो ये भी चीज याद रखना। थकान बहुत ज्यादा होती है, आपको बहुत ज्यादा लेजीपन आता है आपकी बॉडी में। और कुछ कंडीशंस में ये भी देखा जाता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी होने लगते हैं औरतों को। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप लड़की हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स को देखना चाहती हो, तो इसका मतलब ये हुआ डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ब्लोटिंग भी हो सकती है, और स्पेशली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ओके, सो द अदर वन इज पेनफुल बाउल मूवमेंट्स और यूरिनेशन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सॉल्यूशन, एक्चुअली देयर इज नो सॉल्यूशन। आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन, बट डॉक्टर हैज अ सॉल्यूशन, डोंट वरी अबाउट इट। डॉक्टर के पास में सॉल्यूशन है, इंटरनेट के पास में इसका सॉल्यूशन नहीं है। वो बस आपको सजेशन बता देगा कि वो डॉक्टर भी आपको क्या रिकमेंड कर सकता है, फिजिशियन भी आपको क्या रिकमेंड कर सकता है, ठीक है ना, गायनी भी आपको क्या रिकमेंड कर सकती है।
तो आपको मैं बता देता हूं, लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में डॉक्टर बता सकता है, पेन रिलीव जो मेडिकेशंस को प्रोवाइड कर सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर से भी होके गुजरना पड़ सकता है लड़कियों को, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी कराएगा डेफिनेटली अगर आपको इनफर्टिलिटी भी हो चुकी है तो, हार्मोनल थेरेपी डॉक्टर करवाएगा। एंड इसके बाद में मैं यही कहूंगा कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से। यू नीड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट, देन यू नीड टू टेक द एक्शन for the solution of definitely endometriosis. Okay, so thank you very much for watching our video. If you like the way I talk and if you have suggestion for me to talk in videos in Hindi or English, you can comment on me.